Jai Hind to everyone. Now, next topic in this chapter, that is the linking web pages. Linking web pages, that means to link the another web page in the another web page. Hyperlink is generally an underlined text or an image which when clicked will take you to some other location. हाइपरलिंक क्या है कि एक अंडरलाइन टेक्स्ट है. आप लोग कई बार गूगल में कोई भी चीज़ को सर्च करते हो तो कोई भी इमेज होती है या फिर टेक्स्ट होती है जिसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोगों को वो क्या करेगा, वो दूसरे कोई भी लोकेशन पे आप लोगों को वहाँ पर लेके जाएगा. मे बी ऑन द सेम वेब पेज और अनदर वेब पेज, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो उसी में सेम वेब पेज में भी वो ओपन करके देगा या फिर कोई भी अनदर वेब पेज भी ओपन करके आप लोगों के सामने रखेगा. हाइपरलिंक टेक्स्ट इज़ जनरली सीन इन ब्लू कलर, यानी कि हाइपरलिंक होगी तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हाइपरलिंक है. कई बार आप लोगों को हाइपरलिंक जो होती है, हाइपरलिंक जो टेक्स्ट होता है, यस, वो कौन से कलर में दिखाई देता है? ब्लू कलर में. When mouse is hovered over it, the mouse pointer changes to hand and the linked text color में also change. यानी कि जब भी आप लोग उस हाइपरलिंक पे आप लोग अपने माउस के कर्सर को वहाँ पर लेके जाते हो तो माउस का पॉइंटर भी चेंज हो जाता है कि एरो की जगह पे क्या आ जाता है? हैंड की साइन. और उसका जो लिंक का कलर है, यानी कि उसके जो टेक्स्ट का कलर है, वो भी वहाँ पर चेंज हो जाएगा. द लिंक, the A-link, V-link attributes are used to set the color of the links. यानी कि ये तीन क्या है? एट्रीब्यूट है. किसके? लिंकिंग वेब पेजेस के. लिंक, ए लिंक और वी लिंक. एट्रीब्यूट्स आर यूज टू सेट द कलर ऑफ द लिंक्स. यानी कि ये क्या है कि ये जो एट्रीब्यूट यहाँ पर दिए हुए हैं वो हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि उसको सेट करने के लिए लिंक के कलर को. एक्टिव लिंक्स, एक्टिव लिंक्स, ए लिंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव लिंक्स. एंड वी लिंक मीन्स विजिटेड. विजिटेड मीन्स ऑलरेडी हम लोग उसके ऊपर विजिट कर चुके हैं तो उसके रिलेटेड वो वहाँ पर हम लोगों को दिखाएगा. द कलर वैल्यू गिवन टू द लिंक एट्रीब्यूट मेक्स द लिंक टेक्स्ट अपीयर इन दैट कलर. इफ द लिंक्ड वेब पेज इज अनविजिटेड, यस, कि कई बार ऐसा भी होता है कि लिंक जो एट्रीब्यूट है वो आप लोगों को मैं ज़्यादातर तो ज़्यादा इसके बारे में किस में बताऊंगा? प्रैक्टिकल में. लेकिन ये जो थियरी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि जो लिंक एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा? लिंक के टेक्स्ट को, यानी कि वो अपीयर करेगा कौन से कलर में रखनी है, किस तरीके से रखनी है, या फिर ये ऐसे भी दिखाएगा कि आप लोगों ने कौन सी जो भी वेब पेजेस है उसको यानी कि विजिट की है कि नहीं की है. अगर लिंक के साथ अगर वेब पेज आप लोगों ने विजिट की होगी तो उसका जो कलर होगा वो भी यहाँ पर उसका कलर चेंज यहाँ पर आप लोगों को करके देगा. द कलर वैल्यू असाइन टू द ए लिंक एट्रीब्यूट मेक्स द लिंक टेक्स्ट अपीयर इन दैट कलर इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लिक्ड. यानी कि ए लिंक में क्या होगा कि ए लिंक अगर एट्रीब्यूट का आप लोग यूज़ करते हो कि यानी कि इसमें क्या होगा कि लिंक जो टेक्स्ट होगी, यानी कि जो हम लोगों ने हाइपर लिंक यहाँ पर दी हुई है वो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लिक कर दिया है. यानी कि उसके कलर जो भी आप लोग सेट करोगे तो उसके कलर से आप लोगों को वहाँ पर वो यानी कि बताएगा. यानी कि ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर चुके हो, आप लोग ऑलरेडी विजिटेड हो तो ये उसके रिलेटेड कलर में आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा. द कलर वैल्यू ऑफ द वी लिंक एट्रीब्यूट्स मेक्स द लिंक्ड टेक्स्ट अपीयर इन दैट कलर व्हेन वी विजिट द लिंक्ड वेब पेज. यानी कि जो वी लिंक में एट्रीब्यूट है उसका मीनिंग क्या है कि ये एट्रीब्यूट का कि वो ऑलरेडी आप लोग एक बार विजिट कर चुके हो उस लिंक वेब पेज के रिलेटेड. तो यहाँ पर इसके तीन एट्रीब्यूट है, लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक. नाउ नेक्स्ट वन इज एंकर टैग. एंकर टैग इज यूज टू क्रिएटिंग लिंक्स दैट इज हाइपर लिंकिंग इन HTML वेब पेजेस. यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी वेब पेज में अगर आप लोगों को हाइपर लिंक बनानी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? एंकर टैग. यस, इट इज़ अ कंटेनर टैग. दैट मीन्स जिसका ओपनिंग भी हो और क्लोजिंग भी हो, दोनों. Yes, so that is the meaning of this tag is used as a container tag. External web pages can be linked using href attribute of the anchor tag. That means href का मीनिंग क्या है? href का कि हाइपरलिंक रेफरेंस, यानी कि उसका रेफरेंस जो हम लोगों ने इमेज में हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया था? सोर्स ऑफ द लोकेशन. तो ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को HREF का मीनिंग क्या है? हाइपरलिंक रेफरेंस, विच गिव्स
रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, यानी कि ये क्या रेफरेंस बताएगा कि वेब पेज का एड्रेस क्या है, कि कौन से लोकेशन में, कौन सी ड्राइव में, कहाँ पर आप लोगों ने इस ये वेब पेज को आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है। द href एट्रीब्यूट टेक्स द URL ऑफ द वेब पेज इन डबल कोट्स, यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है, यानी कि ये जो href में जो भी आप लोग लिंक, यानी कि जो भी आप लोग URL रखोगे, जो भी लोकेशन दोगे या फिर पाथ दोगे, वो किस में आएगा, डबल कोट्स में, यानी कि उसके, यानी कि जब भी आप लोग उसका एड्रेस स्टार्ट करो तो वहाँ उसके आगे भी आपको डबल कोट करना पड़ेगा, और जब भी एड्रेस ख़त्म हो जाए तो उसके पीछे भी आप लोगों को वहाँ पर डबल कोट कंप्लीट करना ज़रूरी रहेगा। लेट अस सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल्स वेबसाइट। यस, यहाँ पे देखो, हर एक स्कूल का यहाँ पर एक वेबसाइट बनाया हुआ है जिसमें कई तरीके और भी यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं। ABC पब्लिक स्कूल, जिसमें हम लोगों ने HR टेक का यूज़ किया, जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो किसके रिलेटेड है, HR के रिलेटेड। फिर यहाँ पर 2-3 लिस्ट बनाए हुए, एडमिशन, इवेंट्स, एक्टिविटीज़, करिकुलम, स्पोर्ट्स, अचीवमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट्स न्यू अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट। तो ये सब क्या है, पेजेस है। जो यहाँ पर देखो एक्टिविटीज़ का एक जो पेज दिया, यानी कि लिंक, यानी कि एक ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, यानी कि ये टैग कैसी है, इज़ अ हाइपर लिंकिंग टैग, यानी कि उसके इनसाइड में एक और वेब पेज यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। क्लियर एवरीवन? दिस वेबसाइट हैज़ many links. The linked text is shown in blue color with an underline as the activities link. यानी कि यहाँ पर तो कई सारी लिंक दी हुई है, बट जो आप लोगों को ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिविटीज़ लिंक, यानी कि ये क्या, कौन सी लिंक है, एक्टिविटीज़ की लिंक है। When we click on activities link of this website, the page activities HTML will appear on the browser. यानी कि जब भी आप लोग उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी वहाँ आप लोगों के वेब ब्राउज़र में वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सो द एड्रेस ऑफ activities.html, यानी कि एक्सटेंशन वेब पेज मस्ट बी गिवन एज वैल्यू टू द href एट्रीब्यूट एज शॉन, यानी कि उसके इनसाइड में जो भी वैल्यू होगी तो उसके रिलेटेड वहाँ पर वेब पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? आगे बात सबको समझ में? ओके, नाउ एंड internal linking, the hyperlink points to a specific section within a same document और वेब पेज, यानी कि इंटरनल लिंकिंग का मीनिंग क्या है कि उसमें भी हाइपरलिंक होती है, उसके इनसाइड में भी, उसके सेक्शन में भी आप लोगों को वहाँ पर डॉक्यूमेंट में और वेब पेज में वो चीज़ स्टोर की गई होती है। This is helpful especially when a long web page is divided into various sections and a list of all section heading is displayed on the top of the web page। यानी कि ये कब यूज़फुल होगी, कब हेल्पफुल होगी, जब कोई भी पेज में कई सारे और भी सेक्शन होते हैं। यस, तब उस पेज को हम लोग वहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं और उस सारे के सारे पेजेस को, यानी कि डिफरेंट सेक्शन में हम लोग बता सकते हैं और लिस्ट के थ्रू हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। उसके हेडिंग टॉप में दे के, यानी कि लेफ्ट में दे के। When you click on section heading, you will reach to the related section explanation which is located down on the web page। यानी कि जब भी आप लोग कोई भी सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन वो कहाँ पर दिखाएगा आप लोगों को, ऑन द डाउन, लोकेटेड डाउन ऑन द वेब पेज, यानी कि वेब पेज में वहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले करेगा। दिस कैन बी डन यूजिंग द ए टैग, यानी कि ये किसके थ्रू होगा, ए टैग, यानी कि ए टैग कौन सी है, एंकर टैग। यस, एट द टॉप वेयर सेक्शन हेडिंग्स आर टू बी शोन राइट। यस, जहाँ पर भी आप लोगों को ये चीज़ दिखाई दे तो वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज एक्ट। यस, हियर हैज़ एक्ट इज़ द नेम और लेबल गिवन टू द एक्सप्लेनेशन सेक्शन, यानी उसका मीनिंग क्या है कि उसका लेबल है और उसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया हुआ है। दिस कमांड tells the browser that the hyperlink references to the name act. Yes, when the activities heading is clicked, it shows the explanation section where name or label act is written। यानी कि उसमें जो भी लिखा हुआ होगा वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ये ज़्यादातर आप लोगों को प्रैक्टिकल में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करूँगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए। Now, when any section heading at the top of the web page is clicked, you will be reached to the respective explanation section। यानी कि जिस सेक्शन में हेडिंग में हम लोगों ने ये चीज़ दी है, जिस वेब पेज पे हम लोग क्लिक करेंगे उस जगह पे हम लोग उस वेब पेज पे भी पहुंच जाएंगे और उसके रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी आप लोगों को वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ
to create a hyperlink to an email mail to has to be preceded before the email address of the receptionist. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को किसी को डायरेक्ट मेल करना है, किसी को डायरेक्ट मेल का ओपन हो जाए, ऐसा कोई चीज़ करनी है, तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर लिखने की ज़रूरत रहेगी। तो ऑटोमेटिक जब भी आप लोग उसके यानी कि किसी को डायरेक्टली मेल करना चाहते हो, कोई भी लिंक के थ्रू उसको सेंड करना चाहते हो, तो आपको यानी कि आपका जो एड्रेस है मेल आईडी, यस ईमेल आईडी जो होता है, उसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेल टू। तो वो लिख के आप लोग वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज फ्रेम्स। नेक्स्ट वन टॉपिक कौन सा है, फ्रेम्स। HTML provides a feature to display more than one web pages on a single screen of the web browser. HTML में एक और फीचर भी है, कौन सा, कि एक साथ कई सारे और भी वेब पेजेस को आप लोग एक ही स्क्रीन पे, एक ही वेब ब्राउज़र के विंडो में वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। दिस वेब पेजेस आर एक्चुअली डिस्प्लेड यूजिंग फ्रेम्स, यानी कि ये जो वेब पेजेस है वो किसके थ्रू आप लोग यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा सकते हो, फ्रेम टैग के थ्रू। फ्रेम्स आर द डिफरेंट सेक्शन और पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज, यानी कि फ्रेम्स क्या करेगा कि उसका आपका जो वेब पेज है उसको डिफरेंट सेक्शन में उसको डिवाइड करेगा या फिर उसको पार्ट में डिवाइड करेगा, ताकि आप लोगों का जो वेब पेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सके। द फ्रेम सेट टैग of HTML allows you to divide a browser window into many section और parts, यानी कि अगर ब्राउज़र के विंडो को आप लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है या फिर उसको सेक्शन करना है, तो उसके लिए कौन सी टैग यूज़ की जाती है, फ्रेम सेट। क्लियर एवरीवन। HTML also provides one more tag named is frame which allows you to display a web page in the frame, यानी कि HTML में एक और भी टैग है जो कि कौन सी है, फ्रेम टैग। वो क्या करेगा कि आपके वेब पेज को वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, आप लोगों को उस फ्रेम में दिखाने के लिए आप लोगों को फ्रेम टैग को यूज़ करना ज़रूरी होगा। द फ्रेम टैग इज़ यूज्ड अंडर द फ्रेम सेट टैग, यानी कि फ्रेम जो टैग है, यस, वो किसके इनसाइड में यूज़ की जाती है, फ्रेम सेट टैग के इनसाइड में। द फ्रेम सेट टैग इज़ अ कंटेनर टैग एंड रिटर्न इन प्लेस ऑफ द बॉडी टैग। यस, कि फ्रेम सेट टैग कैसी है, कंटेनर टैग है, और वो कहाँ पर लिखी जाती है, बॉडी टैग की जगह पे, यानी कि रिटर्न इन प्लेस ऑफ बॉडी टैग, यानी कि बॉडी टैग की जगह पे ये चीज़ आप लोगों को लिखनी रहेगी। वेयर URL इज द एड्रेस ऑफ ए वेब पेज विच यू वॉन्ट टू डिस्प्ले इन अ फ्रेम, यानी कि URL का मीनिंग क्या है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज, के आप लोगों का एड्रेस क्या है, कौन से लोकेशन में आप लोगों ने ये चीज़ को स्टोर किया है, कौन से वेब पेज को आपको दिखाना है, तो उसका पाथ क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रेम टैग में दिया हुआ है src इज इक्वल टू URL, तो वहाँ पर उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी होगा, तभी आप लोगों का जो भी वेब पेज है या फिर जो भी आप लोगों को डिस्प्ले दिखाना है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। द वेरियस एट्रीब्यूट्स यूज्ड विथ फ्रेम टैग, कि इसके साथ कई सारे और भी एट्रीब्यूट है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर मीन्स बॉर्डर ऑफ द फ्रेम। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन वेदर अ बॉर्डर इज टू बी क्रिएटेड अराउंड द फ्रेम और नॉट। ये कब यूज़ की जाती है, ये कब यूज़ किया जाता है एट्रीब्यूट, कि जब भी आप लोगों को फ्रेम के अराउंड बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए भी आप लोगों को यानी कि फ्रेम बॉर्डर को यूज़ करना रहेगा। द वैल्यू टेकन बाय द एट्रीब्यूट इज ज़ीरो इन केस नो बॉर्डर। अगर ज़ीरो वैल्यू दोगे दैट मीन्स कि यहाँ पे बॉर्डर आएगी नहीं, फ्रेम की जो बॉर्डर होती है वो नहीं होगी। अगर उसकी जगह पे आप लोग 1 को वैल्यू देते हो, यस, कि वैल्यू इज इक्वल टू 1 लिखते हो, तो वहाँ पर डिस्प्ले यानी कि बॉर्डर डिस्प्ले होगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज नो रिसाइज। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़र टू रिसाइज द फ्रेम ऑन द वेब पेज, यानी कि ये क्या करेगा कि रिस्ट्रिक्ट करेगा कि यूज़र किसी भी टाइप की फ्रेम को या फिर किसी भी टाइप के वेब पेज को रिसाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि जैसा आप लोगों ने पहले से सेट किया हुआ है वैसा ही वो दिखाएगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नो रिसाइज। एंड द लास्ट वन इज SRC। SRC मीन्स सोर्स ऑफ द फाइल, जो ऑलरेडी हम लोग इमेज में देख चुके हैं कि दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द URL और पाथ ऑफ द वेब पेज which is to be
लिंक्ड टू द फ्रेम, यानी कि ये एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करेगा और किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूआरएल यानी कि पाथ, लोकेशन ऑफ द डिफरेंट वेब पेज, कि कोई भी दूसरी आप लोगों ने कोई भी HTML फाइल बनाई है, यानी कोई भी वेब पेज बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को लिंक करना है कोई भी दूसरे वेब पेज में, तो src कमांड के थ्रू ही हम लोग वहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं, वरना इसके अलावा हम लोग उस चीज़ को कर पाएंगे नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द फ्रेम सेट टैग डिवाइड्स द विंडो इनटू वर्टिकल फ्रेम्स यूजिंग कॉल्स। अगर आप लोगों को फ्रेम्स को वर्टिकल आप लोगों को दिखाना है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स, और उसकी जगह पे अगर आप लोगों को उसको हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करना है तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रोज। वर्टिकल है तो कॉल्स, कॉल्स मीन्स कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल है तो क्या लिखना पड़ेगा, रोज। तो वहाँ पर उसके रिलेटेड आप लोगों को एट्रीब्यूट यूज़ करने रहेंगे। सो फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हॉरिजॉन्टली भी दिखाएगा और उसको वर्टिकल में भी दिखाएगा, ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है तो दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द हॉरिजॉन्टल, और जो सेकंड वन दिया हुआ है वो कॉल्स का है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी है और कॉल्स दोनों है, तो आप लोगों को वहाँ पर वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसका प्रैक्टिकल सेक्शन है जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। क्लियर एवरीवन? ओके।